कर सकते, that's fine, you can let me know. I was curious about जब हम संस्कार और impressions की बात कर रहे थे, is it something that's I think last time you mentioned it's to do with our soul, लेकिन ये संस्कार मतलब चक्रा के थ्रू ही संस्कार get into the chakras and that's how it gets blocked, or the openness of the chakra would depend on that, how open or how नहीं संस्कार तो ऐसे मान के चल सकते हो कि संस्कार इज लाइक द डीएनए ऑफ योर सोल। तो जैसे हम पैदा होते हैं जब, तो वी गेट दिस बॉडी। हमारा जो डीएनए आया है, हमारा डीएनए जो आया है वो हमारे पेरेंट्स से आया है। तो इस डीएनए में सर्टन चीजें ऑलरेडी एनकोडेड है। समथिंग थिंग्स लाइक कि my appearance, my body type, the color of my eyes, or whether I'll have diabetes or not going forward, or मैं obese होऊंगा या नहीं होऊंगा, या काफी सारी चीजें ऑलरेडी एनकोडेड हैं क्योंकि वो फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करती है ना। तो ओवर टाइम this DNA has come from a pool which has been so many people have contributed to this DNA. मेरे पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी पूरी फैमिली ट्री जो है उसने इस डीएनए को बनाया है जो आज मेरे अंदर है। यू अंडरस्टैंडिंग दिस ना? yes तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम फैमिली हिस्ट्री को देख के प्रिडिक्शन डॉक्टर्स कर सकते हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री को देख के आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो टाइप का जीन जो है वो अवेलेबल मतलब है, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है ये होने की, वो होने की, एंड ऑल दैट। तो दिस इज दैट सेम वे एज वी आर performing in this world and we are realizing certain things on our consciousness level, तो वो जो realizations हैं, वो जो evolution हमारी हो रही है, वो evolution के जो lessons हैं, वो lessons जो हमारी soul में जा रहे हैं, संस्कार उनको बोलते हैं। तो जैसे आपने देखे होंगे कुछ बच्चे रहेंगे जो बहुत छोटी एज से भी बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, बहुत समझ में आ जाता है उनको, चीजें डीप होते हैं काफी। उनको सब पता है नहीं होता किसी ने, मे भी 6-7 साल का 8 साल का बच्चा है जो बातें इस तरह से करता है, काफी डीप है, उसको सुपरफिशियल चीजों में कोई ज्यादा इंटरेस्ट आता नहीं, सुपरफिशियल लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। तो वो कहीं से तो आ रहा है, क्योंकि वो क्या होता है कि एक सोल की एक जर्नी रही है, सोल ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, और वो ना ऐसा नहीं है कि एक आपकी लाइफ हुई, आपने कुछ देखा, आपने कुछ सीखा और व्हेन यू डाई एवरीथिंग फिनिश्ड। अदरवाइज फिर तो सब लोग, फिर तो ऐसे हो जाएगा ना कि जैसे फैक्ट्री डिफॉल्ट्स पे सारे लोग चले गए और वहां से स्टार्ट हुए, बट वैसा नहीं होता। आफ्टर वी डाई वी डोंट गो बैक टू द फैक्ट्री सेटिंग्स। तो कुछ ना कुछ जो डीप लेवल पे हमने रियलाइजेशंस की हैं इस लाइफ टाइम में, वो रह जाती है। और इंटेलेक्चुअल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ जो इंटेलेक्चुअल से होके सबकॉन्शियस में बहुत डीप तक चली गई हैं, जो आप बन गए हो, जो आपका कैरेक्टर बन गया है, वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो रह जाती हैं और वो कैरी फॉरवर्ड होती हैं आगे की लाइफ में, और इसी के एक्यूमुलेशन को हम संस्कार देते हैं। बर्थ आफ्टर बर्थ देयर इज एक्यूमुलेशन हैपनिंग अबाउट दीज थिंग्स। इसमें अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। कुछ ऐसा चीजें हो सकती है, किसी के साथ कोई बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ और उसने उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को पकड़ लिया
और जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम फोबियाज की बात करते हैं, तो लेट्स से कि कोई कोई इंसान है जो पानी से बहुत डरता है। अब अब ये हो सकता है कि इस लाइफ में उसके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि वो डूब रहा हो या डूबने वाला हो या जो भी है, ऐसा कुछ हो। पर हम ये देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस इंसान की लाइफ में। इस लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि जिससे वो पानी से डर जाए, लेकिन फिर भी पानी से वो बहुत डरता है। मैं फोबिया की बात कर रहा हूँ, मतलब फोबिया इज बियॉन्ड जस्ट सिंपल डर। फोबिया एक बहुत ही डीपर वो है, फियर है। अ, मैं इसलिए स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, फोबिया। फोबिया इज लाइक एडिक्शन, कि एक तो होती है हैबिट, या एक तो होती है प्रेफरेंस, और एक होती है एडिक्शन जिसका जिसका कोई तोड़ नहीं हो पाता है। तो फोबिया उस तरह का एक इरेशनल फियर है जिसको ना जस्टिफाई ही नहीं किया जा सकता, लेकिन है, वो है। और ये चीजें बार बार निकल के आई हैं कि इफ दीज पीपल हैव गॉन थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो कहीं ना कहीं उनको दिखा है कि किसी पास्ट लाइफ में तो उनकी डेथ हुई है, पानी में डूब के या किसी भी तरह। तो वो जो ट्रॉमा है वो इतना डीप हो गया है, वो लेसन इतना डीप हो गया है कि बॉडी छूट गई, माइंड छूट गया, सब कुछ छूट गया, लेकिन वो ट्रॉमा नहीं छूटा। नई बॉडी मिल गई, उसके बाद भी वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये संस्कार। गॉट इट। और जो हम कंडीशनिंग या टेंडेंसीज की बात करते हैं और बोलते हैं कि एवरी डे बेस्ड ऑन आवर थॉट्स एक्शंस जो इम्प्रेशंस फॉर्म होते हैं, दैट्स आल्सो दैट कुड आल्सो फॉर्म संस्कार। कैन फॉर्म, बिल्कुल। ओके। कोई कंडीशनिंग बहुत ज्यादा डीप रूटेड हो गई है जो एनर्जी बॉडी में चली गई है, अगर तो वो माइंड ब्लॉक है तो उसके संस्कार बनने के चांसेस कम है। हम्म? अगर तो वो ओके। माइंड लेवल पे ही कंडीशनिंग है, सिर्फ माइंड ब्लॉक ही है, तो कंडीशनिंग बनने की चांस कम है। लेकिन अगर वो एनर्जी ब्लॉक बन गया है और ज्यादा डीप चला गया है, तो उसके संस्कार बनने के चांसेस ज्यादा है। सो अभी एनर्जी ब्लॉक वुड मीन ब्लॉक इन द चक्र हाँ, और चक्र सिस्टम, ओके करेक्ट 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 ओके करेक्ट। ओके okay. So unless we work on it, clear it, that's the whole part of how open the हाँ, chakra would be, and then transcendence and so on. Okay. यस, करेक्ट करेक्ट। तो आपको ट्रांसेंडेंस में अगर कहीं पे अभी भी अटक रहे हो, लेट्स से कि माइंड ब्लॉक्स तो निकल गए हैं, या माइंड ब्लॉक्स नहीं है अब, जैसे हम कई बार चीज करते हैं कि माइंड ब्लॉक्स में अम, आपको सब समझ में आ गया है, तो एनर्जी ब्लॉक्स कैसे होते हैं ना, एनर्जी ब्लॉक्स आर लाइक एडिक्शंस, फोबियाज, ट्रॉमास। these things create energy blocks because इसमें कोई ना रैशनल नहीं बचा है, कुछ भी बचा नहीं है जो आपको समझा के आपका माइंड शिफ्ट कराया जाए, आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट कराया जाए। सब कुछ समझ में आ गया आपको, सब कुछ, सारे पर्सपेक्टिव आपकी समझ में आ गए हैं, यू हैव ऑल्सो एक्सेप्टेड देम, यू आर नॉट इवन रिजेक्टिंग देम, एंड येट द ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट हैपनिंग। Mhm. देन दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि ये माइंड ब्लॉक नहीं है, ये एनर्जी ब्लॉक है। अब इसको Okay. सबकॉन्शियसली एनर्जेटिकली रिमूव करना पड़ेगा। अब ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस का जो खेल है, ये इसके परे चली गई है बात। Okay. अब ये एनएलपी एनएलपी से काम नहीं बनेगा, अब ये कॉन्वर्सेशन से काम नहीं बनेगा। अब ना तो कोचिंग कॉन्वर्सेशन से काम बनेगा, ना तो जो एनएलपी सेशन हो रहा है ना उससे बात बनेगी। अब ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस के पीछे चली गई है ये बात, और डीप लेवल पे ये धक्का लगा है।
तो मतलब हमारे ऑल आर हैबिट्स, अगर लेट्स से कोई कंपल्सिव हैबिट है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट्स डेफिनेटली अ एनर्जी ब्लॉक. नो, इट्स नॉट डेफिनेटिव इट्स एन एनर्जी ब्लॉक, नो। इसीलिए हम पहले ओके. अज्यूम करके चलते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी ब्लॉक। ओके. हाँ, नहीं, सॉरी सॉरी, एवरीथिंग इज माइंड ब्लॉक। सो हम पहले अज्यूम करके चलते हैं कि एवरी प्रॉब्लम यू आर हम्म. फेसिंग इज अ माइंड ब्लॉक। सो सबसे पहली हमारी अजम्पशन ये होती है कि सारी की सारी जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो कॉन्वर्सेशन के थ्रू सॉल्व हो जाएगी। हम्म. क्योंकि जब तक हम घुसेंगे नहीं उसमें, हमें उसकी डेप्थ कैसे पता चलेगी? हम किनारे पे खड़े होकर कितनी भी एनालिसिस करके पूरी डेप्थ को तो नहीं पहचान सकते। एक लेवल की असेसमेंट कर सकते, लेकिन पूरी असेसमेंट करने के लिए तो अंदर घुसना पड़ेगा। तो तो हम एक एक्सपीरियंस के लेवल पे या कुछ चीजों के लेवल पे हम असेसमेंट कर सकते हैं। अब जैसे कई बार होता है, मैं लोगों को बता देता हूँ कि ये एनर्जी, अभी थोड़े दिन पहले ही एक ओपन डिस्कशन हो रही थी, उसमें देयर वाज वन गाय हु वाज टॉकिंग। तो द वे ही वाज टॉकिंग एंड उसका पूरा एनर्जी जो सिस्टम पूरा हिला हुआ था, और आई कुड रेजोनेट विद हिम ऑन दैट लेवल कि इसको विद्या, इफ यू कैन जस्ट म्यूट योरसेल्फ। हाँ, तो पूरा उसका एनर्जी सिस्टम हिला हुआ था, उसकी बातों से पूरी वो मेरे को फीलिंग आ रही थी कि इसको एनर्जी ब्लॉक्स हैं। तो मैंने उसको तो उस टाइम पे सजेस्ट कर दिया था कि एनर्जी रिट्रीट हो रही है, दीज आर एनर्जी ब्लॉक्स, तो ये देखने पड़ेंगे। लेकिन एनर्जी ब्लॉक से पहले माइंड ब्लॉक्स भी रहते हैं जिनको रिमूव करना। उसके केस में तो रहेंगे, ठीक है। तो हम सजेस्ट तो कर देते हैं कि ये है, वो दिख रहा है कि ये है, लेकिन फिर भी प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप ही करना होता है। क्योंकि जब तक माइंड ब्लॉक्स रिमूव नहीं करते, माइंड ब्लॉक्स हमको एनर्जी ब्लॉक्स रिमूव करने नहीं देते। दैट्स द प्रॉब्लम। तो इसीलिए वो एक एक करके करना होता है काम, कि पहले ये, तो हम पहले अज्यूम ये करके चलते हैं कि सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, सब प्रॉब्लम्स माइंड ब्लॉक्स हैं, और सबकी सब प्रॉब्लम्स कॉन्वर्सेशंस के थ्रू हम ये कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी पहली अजम्पशन है। इस अजम्पशन में मोस्ट लोगों के लिए काम बन जाता है, क्या? लेकिन सेशंस करके आप एक पॉइंट पे पहुंचते हो जहां पे आपका भी माथा फूट रहा है, आपके क्लाइंट का भी माथा फूट रहा है, घूम घूम के वही बातें हुई जा रही हैं। आप उनको कुछ रियलाइज करवाते हो, वो रियलाइज कर लेते हैं, लेकिन फिर अगले सेशन में फिर वही चीज शुरू हो जाती है। तो वो मतलब हो ही नहीं रहा है, वो रियलाइज भी कर रहे हैं, अग्री भी कर रहे हैं, बट आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, फिर भी उसी में फंसे हुए हैं। तो एक्शन ही नहीं लिया जा रहा उनसे कुछ। तो ये जब स्टेट आती है, तब हम समझते हैं कि ओके, नाउ दिस इज द स्टेट जहाँ पे हम अब एनएलपी करके देखते हैं, ठीक है। तो इनके कॉन्शियस माइंड को तो समझाने की कोशिश कर ली। अब कॉन्शियस माइंड तो समझ नहीं रहा है, अब इनको ट्रांस में डाल के सबकॉन्शियस से डायरेक्टली बात करते हैं। तो फिर हम उसको एनएलपी के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एनएलपी के थ्रू कर लिया, उसके बाद भी नहीं आ रहा है रिजल्ट, उसके बाद भी थोड़ा ही रिजल्ट आया, पूरा नहीं आया, तो फिर ये इंडिकेशन रहती है कि ये एनर्जी ब्लॉक है, ये माइंड ब्लॉक नहीं था। तो अब फिर ना तो कोचिंग, ना लेजर कोचिंग, ना एनएलपी, दोनों को नहीं चलेंगे अब। ये उसके आगे की बात हो गई है। अब एनर्जी बॉडी तक बात चली गई है, तो अब वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से ही मालूम पड़ता है, क्योंकि ना इसका कोई टेम्पलेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ये बोलें कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स तो ये होती हैं, या उस टाइप की प्रॉब्लम्स तो ये होती हैं। ऐसी कोई वन ऑन वन मैपिंग अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हर कोई इंसान हर प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से देख झेलता है। कोई हो सकता है कि फैमिली में कोई डेथ हुई है, ठीक है, फैमिली में कोई डेथ हुई है, वो एक इंसान, दो लोग हैं, दो दो लोग उस सेम इंसिडेंट को बहुत अलग अलग तरीके से ले सकते हैं।
एक के लिए वो कुछ भी नहीं है, और दूसरे के लिए वो एनर्जी ब्लॉक बन सकता है, और वो माइंड ब्लॉक बन सकता है। और ये ऐसा मैंने मतलब आई कम अक्रॉस केसेस लाइक दिस, जहाँ पे आई स्टिल रिमेम्बर, इट हैपेंड ओनली वंस, बट इट हैपेंड। एक बहुत पहले था, सिडनी में था तब मैं, तब एक बंदी आई थी, तो वो बात कर रही थी अपने हस्बैंड के बारे में ना। तो शी वाज टॉकिंग अबाउट कि यू नो कि हाउ बैड अ पर्सन ही अबैंडन्ड हर एंड ऑल दैट। तो 45 मिनट्स तक शी वाज टॉकिंग अबाउट दिस, और उसकी पूरी बात में मेरे को ये लग रहा था कि 45 मिनट्स के बाद मेरे को पता नहीं कैसे, तो कौन सा क्वेश्चन पूछा, क्या हुआ, ये डिस्क्लोज हुआ कि शी इज टॉकिंग अबाउट हर डेड हस्बैंड, शी इज टॉकिंग अबाउट द गाय हु डाइड। और वो उसकी डेथ को उसने अबैंडनमेंट इशू बना लिया था। शी टुक इट कि ही अबैंडन्ड हर, और वो वैसे ही बात कर रही है 45 मिनट्स तक। द वे शी वाज टॉकिंग, देयर वाज नो क्लू इन दैट होल कॉन्वर्सेशन कि शी इज टॉकिंग अबाउट अ डेड पर्सन। तो ऐसा ही लग रहा था कि कितना बुरा आदमी है ये, क्या इसके साथ ये कर दिया, जिससे वो छोड़ के चला गया उसको, या ऑल दैट। बाद में समझ में आई ये बात कि शी इज टॉकिंग अबाउट अ डेड पर्सन। So they create energy blocks like that. People do create energy blocks like that. Important.